ईसाई आदिवासी महासभा के जिलाध्यक्ष श्री वाल्टर कुजूर जी हैं और उनकी टीम। आज हम विशाल मानव श्रृंखला के बारे में जानना चाहेंगे कि संगठन इसे किस कारण से आज मानव श्रृंखला किया था, क्या कारण रहा और कितना सफल रहा, ये हम आज हमारे जिलाध्यक्ष से जानना चाहेंगे। ये जो घटना घटी है 1 सितंबर 2024 की है। रायमुनि भगत जी के द्वारा प्रभु ईसा मसीह पर आपत्तिजनक जो टिप्पणी की थी, इसके विरोध में हम ईसाई लोग ने जशपुर जिले के विभिन्न थानाओं में FIR दर्ज कराए हैं, लेकिन आज तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसी के संदर्भ में आज हम जशपुर के ईसाई लोग पत्थल गांव से लेकर लोधाम तक मानव श्रृंखला बनाकर हम उनके विरोध करते हैं। और इस मानव श्रृंखला का मेन उद्देश्य है कि प्रशासन थोड़ा इस बात को समझे, इसको थोड़ा सीरियस ले और उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर उनके ऊपर कार्रवाई करें। कार्रवाई होने में इतनी देरी क्यों हो रही है? 1 महीना बीत गया है, आज 1 महीना क्यों कार्रवाई में क्या परेशानी है? कहीं नहीं कहीं लगता है ये शासन का दबाव होगा प्रशासन में, क्योंकि इतनी संवेदनशील घटना है और एक जनप्रतिनिधि विधायक के द्वारा इस तरह का बात वक्तव्य देना बहुत ही दुखद है। इसको शासन प्रशासन को यथाशीघ्र संज्ञान में लेना चाहिए और उनके ऊपर FIR दर्ज करके उन पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले पूर्व भी हमारे प्रदेश में इस तरह घटना हुई है। लापरवाही की वजह से वो घटना बहुत बड़ी हुई थी। हम चाहते हैं कि समय रहते आप इसकी उचित कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग आने वाला समय उग्र रूप से प्रदर्शन करेंगे। आज विशाल मानव श्रृंखला में जशपुर लोधाम से लेकर पत्थल गाँव तक 30 किलोमीटर ईसाई आदिवासी के तत्वाधान में आज विशाल आंदोलन के रूप में ये कार्यक्रम हुआ। कितना सफल रहा और इससे शासन प्रशासन को क्या संदेश है? बिल्कुल, क्योंकि ईसाई अनुयायी उचित है, उनकी प्यार से आक्रोशित है। और आज आप लोगों ने देखा भी होगा कि पत्थल को लोधाम तक भारी संख्या तादाद में लोग तो आए हुए थे, अपना दुख और आक्रोश व्यक्त किए हैं। इससे सरकार को सोचना चाहिए और उनके ऊपर यथाशीघ्र कार्रवाई करें, हम यही चाहते हैं। आज हमारे बीच में अभिनंदन खलकोट जी भी हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपके माध्यम से आप समुदाय के मुखिया हैं और आप समाज को से रायमुनि भगत के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए, हमारे ईसा मसीह के ऊपर जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, कहीं न कहीं पूरा समाज आक्रोशित है और आज उसी का परिणाम शासन कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए हमें रोड में उतरना पड़ा है। और हमारी मांग एक ही है कि ऊपर FIR दर्ज की जाए और उन्हें कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारी मांगे यही है और अगर मांगे पूरी नहीं होती है, हमारी आगामी कार्ययोजना बनी हुई है। हम रोड में आएंगे, धरना करेंगे, जुलूस करेंगे, जशपुर गिराव करेंगे, लेकिन उन्हें हम कार्रवाई करके ही छोड़ेंगे। क्या शासन प्रशासन ईसाई समुदाय को हल्के में ले रहा है, क्योंकि 1 महीना हो गया अब कार्रवाई नहीं हुई? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, ये तो स्पष्ट पता चल रही है कि कहीं न कहीं हमारे समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट समझ में आ रहा है। और आज जिस प्रकार से संज्ञेय अपराध जिस प्रकार से जशपुर विधायक रायमुनि भगत के द्वारा किया गया है और आज पुलिस प्रशासन मौन धारण करके बैठी हुई है, इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि वे हमारे समाज के प्रति संवेदनशील नहीं है। और जिस प्रकार से हम भारत में बात करते हैं कि सामाजिक एकता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जशपुर में वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, जिसका हमें अफसोस है। ठीक है, कुछ युवा भी हमारे बीच में हैं, हम युवाओं से भी जानना चाहेंगे उनके विचार को। इस तरीके से रायमुनि भगत धर्म की राजनीति करती है, आज की युवा पीढ़ी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, कहीं कि हम अपने प्रदेश क्षेत्र में एक विकासशील विधायक को हम देखना चाहते हैं और हम उसे अपने क्षेत्र में एक अच्छा विकसित क्षेत्र में हो, यही चाहते हैं। हम इस प्रकार के माहौल में पहले नहीं रहे हैं। हम यहाँ पे एक भाईचारे की भावना से रहते हैं और इस भाईचारे की भावना को खंडित होते हुए देखते हुए हमें युवा होते हुए बहुत दुखद अनुभव होता है। हम चाहते हैं कि ऐसे बयान और अनावश्यक ना दे कोई भी। हम जशपुर क्षेत्रवासी बहुत शांत प्रवृत्ति के हम आदिवासी भाई हैं
और हम चाहते हैं कि जो ये शांतिपूर्वक हमारे जो जसपुर जिले की वातावरण है इसको खंडित ना करें, इसमें विभिन्न प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी किसी के ऊपर भी और किसी के धर्म के प्रति ना दें। हम यही अपेक्षा करते हैं कि यहाँ के जो भी वातावरण है तो लोगों के जीवन का अपने व्यक्तिगत रूप में जो शांतिपूर्वक जो रहते हैं उस वातावरण को ना खराब करें। और क्या इस तरह का बयान देने के बाद में रायमुनि भगत को विधायक के पद पे रहना चाहिए? संवैधानिक हिसाब से तो हम देखें तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और जो कुछ भी संवैधानिक जो भी कार्य होना चाहिए शासन प्रशासन को इसमें कार्रवाई तुरंत करना चाहिए ताकि वे शासन और प्रशासन पे जो लोगों का विश्वास है वो बना रहे। इस प्रकार के जो अनग्रह जो टिप्पणी हुआ है उस पर अभी तक जो कार्यवाही नहीं हो रही है वो चिंताजनक है। लास्ट सवाल है, अगर मानव श्रृंखला के बाद क्योंकि ये एक ऐतिहासिक रहा, अगर इस श्रृंखला के बाद अगर कार्रवाई नहीं करते तो ईसाई समुदाय का अगला कदम क्या? देखिए हमारे पास में कार्य योजना बनी हुई है, अभी उसे हम सामूहिक तौर से ऐलान नहीं करना चाहेंगे। 15 दिन के अंदर में पुनः अभी हम एसपी साहब के पास से मुलाकात करने जाएंगे। अगर नहीं होती है तो आगामी इतना आप सभी को बता दूं कि इसके बाद में उग्र आंदोलन होगा। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन होगी। बीच में उत्तरी विधानसभा के लिए विधायक पूर्व विधायक माननीय श्री उदय मीन जी हैं, आज इस मानव श्रृंखला में मेरे भाग लिए थे और आज हम उससे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से रायमुनि भगत ने ईसा मसीह को लेकर टिप्पणी की और हमारे पूर्व विधायक भी एक ईसाई समुदाय से आते हैं, उनको कितना आहत हुआ है सामाजिक तौर से, हम ये पहले उनसे जानना चाहते हैं। वाकई बहुत दुखद घटना है क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ, विधायक रहा हूँ और एक जनप्रतिनिधि जो जिसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्य का पालन करे, द्वेष फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और विशेष करके रायमुनि भगत जशपुर जिले से हैं, जशपुर विधानसभा की हैं और दुखद ये है कि हमारे कुनकुरी विधानसभा के जो विधायक हैं वो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं यहाँ हो रही हैं और ये बहुत गंभीर है। और जो घटिया बयान रायमुनि भगत ने दिया है ईसाई समुदाय के हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो वाकई निंदनीय है। और आज पूरा ईसाई समुदाय आक्रोशित होकर के लगातार हर जगह से थानों में एफआईआर के लिए दिया गया था आवेदन, उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। 1.5 लाख लोग लगभग 130 किलोमीटर लदाम से लेकर पथलगांव तक इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और अगर ये इस पर कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले समय में लोगों की मंशा इससे और आगे जाके आंदोलन करने की है। सबसे दुखद बात यह है कि हमारा जशपुर जिला बहुत शांतिप्रिय रहा है कि सभी धर्म समुदाय के ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही हुई है और इसीलिए बहुत दुखद है कि बाहर से जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो जशपुर की खूबसूरती देख के स्वर्ग सा सुंदर निरूपित करते हैं और वहाँ ऐसे बयान बहुत अनहोनी को बुलावा दे रहे हैं। ये जशपुर जिला माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और वे जहाँ जाते हैं ये कहते हुए घूमते हैं कि छत्तीसगढ़ में सुशासन का राज है और उनकी विधायक एक समुदाय के ईसा मसीह को इस तरह से कहते हैं। क्या बीजेपी का यही सुशासन का राज है? देखिए, उनका सुशासन के बारे में लगातार हमारी कांग्रेस पार्टी ने भी मुद्दा बनाया हुआ है कि हर जगह अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अभी 6 दिन की एक पद यात्रा विरोधपुरी से लेकर के रायपुर तक कल ही समाप्त हुई है, जिसपे जो अपराध लगातार यहाँ बढ़ रहे हैं वो सुशासन क्या सुशासन है ये लोग देख रहे हैं। लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। जितनी भी अच्छी योजनाएं कांग्रेस के द्वारा चालू की गई थी, जनहित में चालू की थी, गरीबों के लिए चालू की थी, आदिवासियों के लिए चालू की थी और दलित वर्ग के लिए चालू की थी, लगभग सब बंद कर दिए। युवाओं को भी जो एक बेरोजगारी भत्ता मिलता था उससे भी उन्होंने बंद कर दिया, इससे दिखता है। और ऊपर से
जितने भी हमारे केंद्र शासित उप योजनाओं का जो पैसा है, मतारी वंदन योजना में उन्होंने दिया 1700 करोड़ रुपए मतारी वंदन योजना, हमारी जो डेवलपमेंट्स के फंड है उसको वहाँ पे उन्होंने दिया। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है और छत्तीसगढ़ में अभी विपक्ष में कांग्रेस है और लोकसभा में भी कांग्रेस का टीम है, तो क्या ईसाई समुदाय की आवाज़ विधानसभा में और लोकसभा में गूंजेगी क्या? बिल्कुल, इसमें मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मुद्दे विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक और राज्यसभा में भी गूंजेंगे। बस ये जो आज का कार्यक्रम था, इसके बाद हम हमारे जो प्रदेश स्तरीय नेतागण हैं, राष्ट्रीय स्तरीय नेतागण हैं, उन्हें इस बारे संपर्क करके उन्हें उनकी जानकारी दी जाए। हालांकि पहले से भी जानकारी दी जा रही है, लेकिन विधिवत एक सही तरीके से उन तक ये जानकारी पहुंचाई जाएगी किस तरीके से हमारे साथ ये दुर्व्यवहार यहाँ पे एक विशेष करके समाज के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो लगभग यहाँ पे 1/4% निवास रखते हैं। अंतिम सवाल, जिस तरीके से जशपुर जिले में राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है, आप हमारे युवा पीढ़ी को और जशपुर जिले के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह के धार्मिक राजनीति से दूर रहें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर धर्म हमें मेल प्रेम से रहना सिखाता है। किसी भी धर्म में एक दूसरे से अलगाव के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा लगातार राजनीति कर रही है, धर्म के आड़ में लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है, लोग भी उसे धीरे धीरे समझने लगे। अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा किस तरीके से दूसरे प्रदेशों में, अंचलों में इसके विरोध में मतदान किया गया है। इवन अयोध्या में भी और बहुत ऐसे जगह चली रही है, वहाँ पे बीजेपी को मात मिली। तो लोग समझ रहे हैं और समय के साथ इस चीज़ लोगों तक पहुँचेगी। और हमें भी, हम विशेषकर मैं युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें सब आगे आए, सम्मिलित हों और ऐसी जो दुर्भावना फैलाने वाले लोग हैं उनके विरोध में वो एक अभियान करते हैं। ठीक है, आपने अभी सुना हमारे फूलपुर विधानसभा के पूर्व विधायक श्री यूडी मीन्स को और हमारे ईसाई आदिवासी महासभा के जिलाध्यक्ष जी को, अभिनंदन खलखो जी को, भाई सुमित को। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जशपुर जिला वही जशपुर जिला है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का। और ये अब बार बार कहते हैं कि हमारे शासनकाल में हर काम साए होता है, पर आज 1 महीना 3 दिन हो गया। अगर आपके शासनकाल में हर काम साए होता है तो आज तक रायमुनि भगत पर FIR क्यों नहीं हुआ, ये जनता पूछती है। साथ में ये भी पूछती है कि आपका सुशासन का डंडा कब रायमुनि भगत के ऊपर चलेगा। आज ईसाई समुदाय काफ़ी आक्रोशित है और हर व्यक्ति आज अपनी ताकत दिखा चुका है और इनका आह्वान है, अगर उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो ये बड़ा आंदोलन भी करेंगे और जब तक नहीं रुकेंगे तब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता।